इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात। अब बंद हो गया। दोनों से चीटी मरी, एक ने कही मर गई तो मर गई, मैं क्या करूं? रास्ते में क्यों आए? हम चलें कि नहीं चलें? इसका अर्थ है अब आपका अपराधी हो गए, दंड हो गए। और उसने क्या कहा? ओहो चीटी मर गई, मेरी आंखें बंद थी क्या, मैं चूक गया। इतने कहने मात्र से एक जीव की हत्या की सजा माफ हो जाएगी। और यदि हमने कह दिया हाँ मर गई तो मर गई, ठीक है, अच्छी मरी, ऐसे ही मरेगी और आएगी तो अब ये पाप अनंत गुना हो गया। अब ये निधत्त निकाचत है। जैसे तुमने ये कहा कि मेरे पैर से चींटी मरी, मर गई तो मैं क्या करूं, चलूं कि नहीं चलूं? अब तुम्हारे खाते लिखा गया, एक दिन हाथी आएगा, तुमने चींटी पर पैर रखा, तुम्हारे पे हाथी पैर रखेगा, हाथी रखेगा। क्योंकि चींटी को तुम्हारा पैर हाथी से कम है क्या? तुम्हारा पैर चींटी पर रखा तो उसका क्या हालत हुई? तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसा पैर बुलाया जाएगा जिससे वैसी हालत हो जाए। तुम्हारे पैर से चींटी क्या हो गई? बिल्कुल फ्लैट हो गई। तो अब कौन सा पैर बुलाया जाए जिससे तुम फ्लैट हो जाओ? हाथी का पैर बुलाया जाएगा। निधत्त निकाचित कर्म है, कोई नहीं टाल सकता। इतने मात्र से मर गए तो मैं क्या करूं? और वो बरी हो गया, नहीं गलत, मेरा गलती है, मैं देख नहीं पाया, मेरी आंखें बंद थीं या मैं प्रमाद में था। इसलिए महानुभाव मेरे आपसे कहना है, किसी भी धार्मिक कार्य में छूट मिलने पर या नहीं करने पर खुशी मत मनाना, खेद मना लेना। हो सके तो स्वयं जाकर के बोल देना, साहब गलती मेरी है, मुझे सजा दी जाए, बस प्रायश्चित में बदल गया। मान लो कोई चीज़ तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं रखना, तो मैं नहीं करना, वो नहीं, साहब मेरे पास रखा, मुझे सजा दी जाए, अपने आप कह दो। और बाद में पकड़ा गया और दंड कमेटी ने दंड किया, तुम्हारे वार्डन ने दंड किया, वो जेल है, अपराधी है, निधत्त निकाचित कर्मों का बंद है। अपराध तो होते हैं, मन बिगड़ता है, लेकिन अपराध को गलती वह नहीं है जो गलती करता है, सबसे बड़ी गलती है जो गलती को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अपन किसको समझा रहा हूं मैं? संकल्प और विकल्प किसे कहते हैं? ऐसा संकल्प जो पूरा होने पर भी विकल्प कराएगा, नहीं होने पर भी विकल्प कराएगा, स्वयं को भी कराएगा और दूसरे। अब चोरी करने के बाद स्वयं को विकल्प हो गया कि नहीं? अब मुझे पुलिस पकड़ सकती है, और जिसके यहाँ चोरी की उसको भी हो गया कि नहीं? तो सबको विकल्प हो गया। तो ऐसे संकल्प का जा कम्मम कुणदि असुह सुह जणियम, ऐसे जो संकल्प विकल्प करता है, कौन से? शुभ अशुभ जनियम, शुभ अशुभ भाव को उत्पन्न करने वाला। यानी कौन सा विकल्प कर रहा है? शुभ अशुभ भाव को। क्योंकि यहाँ ये निश्चित समझना, शुभ भाव को इसलिए ले रहे हैं वो
कि तुम शुभ का विकल्प क्यों कर रहे हो, क्यों तुम्हारे मन में विकल्प आ रहा है। तुम शुद्ध को विकल्प करो ना। शुभ का विकल्प करना बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, इसलिए शुभ अशुभ विकल्प दोनों। इसलिए मुनि महाराज को देव दर्शन का नियम नहीं होता। करते हैं वो बात अलग है, नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? तुम मुनि महाराज हो, तुम्हें शुभ भी विकल्प नहीं करना। जितनी तुम्हारी शुभ की क्रियाएं हैं वे सब हमारे लिए बंद निषेध हैं। हम अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में हमारे यहाँ जाप भी नहीं लिखा। पूरे शास्त्रों में मुनिराज को कोई जाप देने का प्रावधान नहीं है। आवश्यकों में देता है तो देवे, मना ही नहीं है। नियम नहीं है कि फलाना इतना जाप करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम शुभ विकल्प से भी ऊपर उठो, क्योंकि तुम में शुद्ध की शक्ति है। अपस्वरूप। अब आत्मा के स्वरूप की क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? रिद्धि, सिद्धि नहीं। रिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धि किसे कहते हैं? दूसरे को अपने बस में कर कर अपने कार्य कराना सिद्धि है। अपनी आत्मा की शक्ति प्रकट करके अपने कार्य कराना रिद्धि है। अपना कार्य कराना। विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि से 700 मुनियों को बचाया था, या अपने वात्सल्य अंग का प्रदर्शन, वात्सल्य अंग की अभिव्यक्ति की थी। 700 मुनियों को नहीं बचाया उन्होंने, नहीं, वो तो कहने में आया है। उन्होंने अपने वात्सल्य अंग का पालन किया। जैसे मैंने कहा था ना, मैंने चींटी को नहीं बचाया, अपने अहिंसा व्रत का, उनको 700 मुनियों में बचाने में अनुकंपा में प्रसिद्ध किया कि वात्सल्य में। और वात्सल्य किसका है? 700 मुनियों का कि विष्णु कुमार का? विष्णु कुमार का। तो अपन कहने में क्या आ रहा है? महाराज ने 700 मुनियों को बचाया। समय सार कहता नहीं, उन्होंने अपने वात्सल्य का पालन किया, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थे, और सम्यक दृष्टि का एक स्वभाव है, रिद्धि है। वात्सल्य रिद्धि है। अपना कार्य अपनी शक्ति के द्वारा करना, ये रिद्धि कहलाती है। रिद्धि की परिभाषा बनाना, अपनी शक्ति द्वारा अपना कार्य करना रिद्धि है। सिद्धि कैसे कहते हैं? अपना कार्य दूसरों से करवाने का भाव आना सिद्धि है, जैसे देवताओं से काम कराना। तो अपस्वरूप रिद्धि, अपस्वरूप रूप जो रिद्धि है यानी शक्ति है। जावर्ण हिये फरे फुरई, जो संकल्प, ये कौन सी गाथा की बात कह रहे हैं? मुनि को क्या कह दिया था? हाँ, तो उन्होंने कहा कि सारे मुनि अहंकारी हो जाएंगे, हम तो बिल्कुल समर्थ हो नहीं दोष कुसाई, हम मुनियों को तो कोई बंद होने वाला नहीं है, कोई बंद नहीं होगा, क्योंकि हम मुनि हैं। सब लोग मुनि मानते हैं, नहीं मानो तो पूछ लो सबसे। मुनि किसे कहते हैं? सब 28 गुण पालन करें, पिछी कमंडल मुनि, मैं मुनि हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जो संकल्प विकल्पों से सो स्वभाव करते हैं उनमें वो आत्म मुनि भली बने रह जाओगे, लेकिन आत्मस्वरूप जो रिद्धि है, हिये का अर्थ क्या? हिये का अर्थ क्या? हिये शब्द का प्रयोग किया। हृदय का अर्थ यहाँ पर्याय रूप। हिये का अर्थ आत्मा में हृदय होता ही नहीं। हृदय तो आत्मा में होता ही नहीं है, तो शरीर में हृदय होता है। ही यानी आत्मा की पर्याय, आत्मस्वरूप रूप जो पर्याय परिफुरई, प्रस्फुटित नहीं, प्रस्फुटित यानी व्यक्त है, यानी आत्मा की शक्ति, आत्मा के स्वरूप रूप जो शक्ति है वह पर्याय स्फुरत यानी व्यक्त नहीं होगी। यहाँ ये शब्द लोक भाषा में, लोक भाषा में, भाई तुम हृदय से बोल रहे हो क्या?
हृदय है कहाँ बताओ तो सही, कहाँ होता है हृदय, कैसा होता है? हृदय होता ही नहीं है, जो कहते हैं वो तो मन है। हृदय कहाँ है? हृदय कहने अपनी आत्मा की पर्याय से बोल रहे हो। तो इसी प्रकार अपस्वरूपा रिद्धि जाव न ही फर फुरईम, आत्मा सबसे बड़ी गाथा, महत्वपूर्ण गाथा है। अब तुम चाहे मुनि महाराज बनो चाहे गृहस्थ बनो, ये गाथा सबको ध्यान रखना चाहिए। कोई कहता है मैं तो आत्मा की सिद्धि हो गई, आत्मा की अनुभूति हो गई, तो कहना अभी संकल्प विकल्प छूटे के नहीं। तुरंत कोई कहे कि मुझे तो आत्मा की सिद्धि हो गई, उसी समय उनके जेब में थोड़ा हाथ डाल के देखना, ओए क्या कर रहा भाई, कहना मैं ये देख रहा था तुम्हें आत्मस्वरूप की सिद्धि हुई है, रिद्धि हुई है कि नहीं। होने वाले को क्या विकल्प, कोई विकल्प नहीं। संकल्प विकल्पों से परे सबसे बड़ा जैन दर्शन है। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हें आकुलता तो नहीं है। देखो छह ढालाकार ने भी यही शब्द कहे, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न तात, आत्म को हित है सुख सो सुख। आत्मा का हित और सुख, उन्होंने तो सुख ही कह दिया। अभी प्रोशन सार में भी ज्ञानाधिकार में आया था, निराकुलता ही सुख है और आकुलता ही दुख है। और वो यहाँ पर उन्होंने कहा बद्धो बुद्धि बवसाओ भी अज्वसाणम मदीय बिन्नानम एकठमेव सब्बम चित्तम भावोय परिणामो बुद्धि भवसा ओव्य अज्वसाणम मदीय बिन्नानम एकठमेव सब्बम चित्तम भावोय परिणामो। बुद्धि क्या कहना है, किसके भाव कारण है? संकल्प विकल्प बताए ना, स्वयं स्वभाव, तो कितने बुद्धि कहो, व्यवसाय कहो, अज्वसान कहो, मति कहो, विज्ञान कहो, चित्त कहो, भाव कहो, परिणाम कहो, ये सब क्या हैं? एकार्थवाची हैं। किसके हैं? अध्यवसाय शब्द। देखो अब अध्यवसाय अपन ने पहले ही कहा था ना, अध्यवसाय शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। अध्यवसाय का अर्थ होता है विकल्प, ज्ञान को व्यवसायी का। ज्ञान को क्या कहा? व्यवसायी, साकार उपयोग वाला, सविकल्प। ज्ञान के कितने नाम हैं? साकार उपयोग वाला, सविकल्प, व्यवसायी। प्रमेय रत्नमाला और न्याय दीपिका में ज्ञान को व्यवसाय आत्मक कहा, दर्शन को नहीं, व्यवसाय आत्मक। निर्विकल्प दर्शन और विकल्प ज्ञान, निराकार दर्शन और साकार ज्ञान। साकार कहो, सविकल्प कहो, व्यवसाय कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। तो ये सब अध्यवसाय भाव हैं। अब अध्यवसाय जो है वर्णमन, इनको लिए अलग अलग रूप में लेना। जब बंध की विवक्षा आवे तो शुभ अशुभ लेना, और ज्ञान की विवक्षा आवे तो ज्ञान साकार केवली भगवान भी, व्यवसाय ज्ञान सदा व्यवसाय आत्मक ही होता है। न्याय शास्त्रों में ज्ञान को व्यवसाय आत्मक कहा। व्यवसाय यानी जो जानता है, भेद करता है। व्यवसाय यानी भेद करता है, इसलिए इन्होंने बुद्धि कहा, व्यवसाय भी कहा। और अज्वसाना मति, मति को भी, और विज्ञान को भी। मिथ्या ज्ञान नहीं, विज्ञान, भेद विज्ञान भी। विज्ञान यानी ज्ञान ले लो। ये सब
सब, और चित्त भी कहा। अब चित्त के यहाँ दो रूप हैं। अपनी लोक भाषा में चित्त यानी मन, आगम भाषा में क्या है इनका अर्थ? चित्त यानी ज्ञान, चित्त स्वरूप और परिणाम। अब परिणाम को भी व्यवसाय करे तो परिणाम तो शुद्धों में भी होता है। शुद्ध परम पारणामिक भाव से ही परिणाम तो है ही ना, परिणाम। तो ये सब अध्यवसाय के भाव कहलाते हैं। अब ये गाथा दर्शन शास्त्र में भी जाती है, अध्यात्म में भी जाती है और स्वरूप में भी जाती है। आत्मा का स्वरूप भी अध्यवसाय रूप है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप विज्ञान रूप है, विज्ञान घन स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप परिणाम रूप है। एक समय को भी द्रव परिणाम से रहित नहीं होता। इसलिए अध्यवसाय का अर्थ हमें विवक्षा के अनुसार लगाना पड़ेगा। कोई पूछता है कि आप अध्यवसाय किस क्षेत्र में जानना चाहते हैं? बंद के क्षेत्र में, तो कहना है शुभ अशुभ अध्यवसाय। ज्ञान के रूप में ज्ञेय और ज्ञान के रूप में अध्यवसाय, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, जानने रूप अध्यवसाय। तो इस प्रकार के, तो ये पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग। अब यहाँ पर जो अध्यवसाय भाव है, ये सारे अध्यवसाय भाव व्यवहार नय से हैं, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से भी इनकी परिणति बनती है। परिणाम भी है, भाव भी है। भाव जो होता है नैमित्तिक होता है, परिणाम जो होता है नैसर्गिक भी होता है। भवनम भावः, जो भाव, क्योंकि जितने भाव होते हैं ये भाव और परिणाम, परिणमन करना, और भाव यानी जो किसी निमित्त आदि को पाकर होते हैं। परिणमन एक सहज परिणति है। उत्पाद व्यय ये परिणमन है। जैसे नया पुराना होता है ना, परत्वा परत्वे च कालस्य। अब नया पुराना ये परिणाम है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो अब इसमें सब एक ही है। वर्तना का अर्थ क्या है? वर्तना। लेकिन उसी को जब किसी भाव विवक्षा में देखते हैं तो भाव कहते हैं। भाव से हमें मतलब नहीं है परिणमन हुआ है कि नहीं, तो परिणाम कह देते हैं। परिणाम एक सामान्य संज्ञा है, भाव एक विशेष संज्ञा है। हाँ, भाव उसका किसी न किसी निमित्त बनेगा। वो कि परिणमन एक परिणमन की क्रिया है, परिणाम एक क्रिया रूप है, कोई ना कोई परिणाम रहेगा। और तद्भावा किसी ना किसी का भाव है, वो कोई ना कोई उसमें निमित्त बनेगा, ऐसा भाव। और सामान्य रूप से एकार्थवाची है। यहाँ पर सब सामान्य रूप से क्या कह दिया? सामान्य रूप से ये सब एकार्थवाची हैं। नमोस्तु महाराज जी। यहाँ पर केवल ज्ञान को व्यवसायत्मक ज्ञान कहा है, सविकल्पकम ज्ञानम और निर्विकल्पकम दर्शनम। हाँ, तो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति की अपेक्षा सविकल्पक है या फिर किस अपेक्षा से? सभी अपेक्षा से। सविकल्प का अर्थ है भेद करता है। यह है, यह दर्शन तो विकल्प कर नहीं रहा था। यह चश्मा है, भेद कर दिया ना उसने, अन्य से अलग कर दिया कि नहीं, क्योंकि वो विशेषता को जानता है। दर्शन विशेषता नहीं जानता। दर्शन कहता है निगेटिव पॉजिटिव। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, पहले निगेटिव चलता था ना, तो निगेटिव में क्या है, आकृति दिख रही किसकी है, लेकिन यदि उसको पॉजिटिव कर दो तो धोने के बाद ये तो फलाने व्यक्ति की फोटो है। तो ज्ञान वस्तु को स्पष्ट करता है और निर्विकल्प वस्तु को स्पष्ट नहीं करता है, बस इतना है। आगे क्या है, कैसा है, ये सब बात। तो व्यवसाय आत्मक जो ज्ञान होता है, सभी ज्ञान आएंगे, केवल ज्ञान भी आएगा। केवल ज्ञान संसार की अपेक्षा निर्विकल्प है, लेकिन वो भी तो वस्तु को विशेष जान रहा है कि नहीं। अवग्रह ये आवाज धारणा नहीं उनमें, लेकिन विशेष को तो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। उनका दर्शन भी है, बलि एक साथ होंगे। जुगवा तम्मा केवली, केवली भगवान के दोनों होते। तो विकल्प अब अपना विकल्पात्मक नहीं, राग द्वेषात्मक।
उनका राग द्वेष रहित ही विकल्प है। ऐसा और महाराज श्री संकल्प विकल्प के बारे में भी पढ़ा था कि देह और आत्म में एकत्व मानना यह संकल्प है। अभी आपने संकल्प निश्चय के अर्थ में भी बताया। कैसा भी संकल्प है वो विकल्प करा रहा है कि नहीं? संकल्प जब तक रहेगा तब तक विकल्प कराएगा नहीं, संकल्प विकल्प नहीं है। मैंने पहले से कहा दिया था, संकल्प तो समीचीन रूप से कल्प करना। मैं ध्यान में बैठा हूँ, संकल्प है। मैं मन को एकाग्र कर रहा हूँ, एक पे स्थिर कर रहा हूँ, संकल्प है। विकल्प कराने वाला संकल्प। इसलिए कहीं भी संकल्प की परिभाषा अलग नहीं पड़ी होगी। बंद के क्षेत्र में, बंद के क्षेत्र में क्या कहेंगे? संकल्प विकल्प। संकल्प अकेला बंद का कारण हो जाएगा तो बहुत बड़ी व्यवस्था डगमगा जाएगी, क्योंकि संकल्प हमारे लिए लक्ष्य को भी तो प्राप्त कराता है। यदि हम मुनि बनने का संकल्प ना करें और मुनि बन जाएं, संकल्प नहीं करूंगा और कपड़े उतार के पीछे कमंडल ले लूंगा, संकल्प कुछ भी नहीं करूंगा। रात में खाऊंगा नहीं लेकिन संकल्प नहीं करूंगा। जीव को मारूंगा नहीं लेकिन नहीं मारने का संकल्प नहीं करेंगे, तो क्या वो व्रत माना जाएगा? नहीं मानेगा। तो संकल्प और विकल्प शब्द जब कहीं भी देखना, जहाँ जहाँ भी बंद याद हे दृष्टि की जाएगी वहाँ संकल्प विकल्प किया जाएगा, और जहाँ उपकारी दृष्टि आएगी वहाँ विकल्प नहीं गाएगा। मेरा यह संकल्प है, विकल्प है ऐसा नहीं। मेरा विकल्प है कि मैं जीव को नहीं मारूंगा, ये संकल्प है। तरस हिंसा के त्याग का मेरा संकल्प है, ऐसा मानना चाहिए। देखो इन्होंने जयसेन स्वामी ने क्या लिया? बोधनम बुद्धि, व्यवसनम व्यवसाय, अध्यवसन अद्वैत, मननम पर्याय लोचनम मति ही, विज्ञायते अनैन विज्ञानम, चिंतनम चित्ते, भवनम भावा, परिणमनम पर्याया इति शब्द अनेक रूप में ले लिए इन्होंने। अब एक रूप में जब शब्द लिए जाएं तो इसका अर्थ है कि विवक्षा को एवं व्यवहार न हो, परिसिद्धो जानने शयनयन, निश्चय नय संलीना, मृणो पावंति ने बाणम। अब ये व्यवसाय की परिभाषा और संकल्प विकल्प बताने के बाद इनके आचार्य के मन में आया कि ये जो 189 नंबर की गाथा है 289 वाली, इस गाथा के अंदर यदि इनको कहा जाए तो उन्होंने कहा कि अब ये व्यवहार रूप भी है और निश्चय रूप भी है। एवं व्यवहार नयो परिसिद्धो, हे क्या है? गाड़ी में बैठे थे, सुबह की प्रवचन, गाड़ी में बैठे थे तो गाड़ी को छोड़ना भी पड़ेगा कि नहीं? शुभयोग ग्रहण किया था तो, और ये सब व्यवहार जो ग्रहण करने के बाद छोड़ना पड़े वो व्यवहार है, और जो ग्रहण करने के बाद छोड़ना न पड़े वह निश्चय है। निश्चय का प्रतिद्वंदी प्रतिषेध नहीं करता। व्यवहार निश्चय नय को प्राप्त कराता है कि छुड़ाता है? सोचो, व्यवहार निश्चय तक पहुंचाता है कि निश्चय को छुड़ाता है? शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग को प्राप्त कराता है कि शुद्ध उपयोग को छुड़ाता है? नियत अपन ने कल भी कहा था कारण में कार्य कि शुभ उपयोग वही है जो शुद्ध उपयोग को प्राप्त करावे। व्यवहार वही है हेतु नियत को, वही छडाला में आया ना, हेतु यानी व्यवहार क्या है? नियता ने निश्चय का हेतु है। देखो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हो। निश्चय व्यवहार को छुड़ाता है, निश्चय व्यवहार में पहुंचाता है कि व्यवहार से छुड़ाता है? छुड़ाता है। निश्चय कभी भी व्यवहार को नहीं पहुंचाएगा।
निश्चय व्यवहार का कारण है कि व्यवहार निश्चय का? शुद्ध उपयोग शुभोपयोग का कारण है कि शुभोपयोग शुद्ध उपयोग का? हाँ, श्रावक के व्रत मुनि बनने के कारण है कि मुनि के व्रत श्रावक बनने के? जब महाराज जी हमारे व्रत आपके कारण, तो आपके व्रत नहीं, मुनि व्रत श्रावक का प्रतिद्वंदी है और श्रावक व्रत मुनि के व्रत के समर्थक है, साथ देते हैं। कितनी बढ़िया बात गई, कितना बढ़िया व्यवहार परिबद्धो। व्यवहार किसी के द्वारा प्रतिषेध है, त्यागने योग्य है। कोई व्यवहार की निंदा भी करते हैं, गाड़ी में बैठते ही नहीं है, गाड़ी को छोड़ते भी हैं। फिर से बोलो, गाड़ी में बैठते ही नहीं है, गाड़ी को। इसी प्रकार व्यवहार ग्रहण ही नहीं किया जाता, व्यवहार छोड़ा भी जाता है। सदा व्यवहार प्रतिषेध है, सदा गाड़ी, ये मत समझना गाड़ी मिल गई तो अब हमारी कभी नहीं छूटेगी, नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। जो जो व्यवहार की क्रियाएं हैं उनको उपादेय नहीं, हमने कल या परसों कहा था कि एक तो हे है हमारे यहाँ, एक कथनचित उपादेय है, कथनचित हे है। एक हे है और एक हे उपादेय है और एक उपादेय है। तो हे क्या है? संसार के अशुभ आदि भाव, और शुभोपयोग क्या है? हे उपादेय। उपादेय भी है और हे भी है। व्यवहार से अपनी जिंदगी मत चलाना कभी। व्यवहार नियम से कोई ना कोई के द्वारा कभी ना कभी इसका विरोध होगा ही होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी व्यवहार की क्रिया का त्याग कराना ही पड़ेगा। अभिषेक का नियम लिया है, लेते हैं कि नहीं? प्रतिषेध है अभिषेक। जिस दिन मुनि बनोगे उस दिन क्या कहा जाएगा? अभिषेक नहीं करना, प्रतिषेध हो गया ना। और पहले क्या था? पूजा, प्रतिबद्ध व्यवहार है ना। एक समय ऐसा आएगा कि मुनि बनते समय अब तुम पूजा नहीं करोगे, और पहले पूजा का जो किसी न किसी दशा में जा कर के उसका निषेध कराया जाए वह व्यवहार है। जैसे ही हम शुद्ध उपयोग में जाएंगे, पीछे क्या है अभी बताओ मुझे, जरूरी है कि नहीं? लेकिन प्रतिसिद्ध है। जैसे ही हम ध्यान में जाएंगे, पीछे का भी विकल्प नहीं रहेगा। ये मेरी पीछे अभी कह रहा हूँ, ये प्रतिसिद्ध है। एक ना एक दिन आचार्य कहेंगे तुम पीछे का भी विकल्प नहीं करोगे, ध्यान में बैठ जाओ। जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं सब प्रतिषिद्ध हैं, यानी निषिद्ध हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत रहस्यमय बात है, फिर भी मैं बहुत सरल करके बता रहा हूँ। तो तुम लोगों के टोपी के अंदर के भी बाल उड़ जाएंगे। जो अर्थ इस गाथा का है, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस गाथा को समझा तो मेरे उड़ गए। हाँ, मैं सर अभी इतनी बता रहा हूँ, व्यवहार प्रतिबद्ध हो, इसका ध्यान करो। हम व्यवहार की क्रिया में अटक रहे हैं, हम मुनि बन गए, हम प्रतिक्रमण कर रहे, हम प्रायश्चित कर रहे, जो जो कर रहे हो एक ना एक दिन ये सब निषेध हो जाएंगे। सरल उदाहरण क्या दिया हमने? गाड़ी का। बहुत अच्छा रहा, सीट मिल गई, सब मिल गया, तुम ही इसके लिए छोड़ोगे और नहीं छोड़ पाए तो पछताओगे, नहीं बैठ पाए तो पछताओगे, और नहीं उतर पाए, शिखर जी नहीं उतर पाए तो पहुंच गया धनगांव, खुशी मनाओगे कि पछताओगे? तो गाड़ी नहीं मिले तो पछताओ, और उतरोगे तो नहीं उतर पाओगे तो पछताओ। व्यवहार नहीं मिले तो पछताओगे, और व्यवहार को नहीं छोड़ा तो पछताओगे, तो पछताओगे।
और जो व्यक्ति व्यवहार को नहीं छोड़ पाते हैं अंत में उनको पछतावा लगता है। दो मुनिराज व्यवहार नहीं छोड़ पाए, लव को नकुल और सहदेव 33 सागर चले गए, पछता रहे हैं। अब मेरे में कहाँ बुद्धि मारी गई, मैं व्यवहार में आ गया, बड़े महाराज का क्या हो रहा होगा। उनको अपना भाव नहीं आया, ये दुष्ट आग लगा रहा है, बड़े महाराज लोग कितना कष्ट हो रहा होगा। व्यवहार निभा दिया, 33 सागर का जेल। और 3 महाराजों में क्या, उन्होंने व्यवहार नहीं निभाया। धर्मराज, अर्जुन और भीम, इन्होंने व्यवहार का प्रतिषेध कर दिया। जिस भाई के ऊपर कोई आंख उठा दे तो आंख निकाल देते थे, उसी भाई को आज आग लग रही है। बहुहारो पड़ी सिद्धो, प्रतिषेध कर दिया। कौन भाई? जो भाई एक दूसरे के लिए क्या करते थे, मरते थे, और आज भाई मर रहा है। व्यवहार कहाँ गया? व्यवहार पड़ी, व्यवहार एक दशा में प्रतिषिद्ध है। बहुत अच्छी गाथा है। एवं व्यवहार नो, व्यवहाराभासियों के लिए बहुत अच्छी गाथा है। और ज़्यादातर व्यवहाराभासी हैं, निश्चयाभासी 80 हैं और व्यवहाराभासी 180। क्रियावादी कितने हैं? 180। अक्रियावादी कितने हैं? 80। यानी निश्चय वाले कम हैं कि व्यवहार वाले? तो व्यवहाराभासी ज़्यादा कि निश्चयाभासी? हाँ, व्यवहाराभासी। अपन लोगों में व्यवहाराभास का ज़्यादा संस्कार है, क्योंकि अपन व्यवहार में। एक गाथा, जान निश्चय न, निश्चय नय से किसके द्वारा प्रतिषेध हुआ? व्यवहार को किसने निषेध किया? अब देखो, निश्चय नय ने। यदि तुम निश्चय नय में आ जाओ तो व्यवहार का परिच्छेद कर सकते। कारण देखो, पूज्यवर कुंद स्वामी कितने सावधान हैं। व्यवहार का प्रतिषेध है, ठीक है, आज से मैं व्यवहार छोड़ता हूं। जैसा प्रतिषेध करे, हर व्यक्ति का नियम है, कौन किसको रोक सकता है? व्यवहार को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मात्र यदि तुम्हें निश्चय न आ जाए तो व्यवहार का प्रतिषेध कर दे, तो तुम निश्चय में पहुंच जाओ तो व्यवहार निषिद्ध हो जाएगा। नहीं तो व्यवहार भी छोड़ दिया और निश्चय भी छोड़ दिया, हलवा मिले न मांडे, 2 दिन से गए पांडे। हाँ, इन निश्चयाभासी कंजाइष्ठियों की यही हो रही। ये निश्चय को तो प्राप्त कर नहीं पा रहे और व्यवहार छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात। देखो, निश्चय के द्वारा प्रतिषिद्ध है और दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। निश्चय में जैसे तुम जाओगे तैसे सारे व्यवहार अपने आप प्रतिषिद्ध हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? निश्चय नय संलीना। जो मुनिराज निश्चय नय में संलीन है, नय में नहीं, निश्चय नय की जो वस्तु स्वरूप है उसमें लीन हो गए अच्छी तरह से। सतनीना, सलनीना ने सतनीन, निश्चय में, निश्चय का नय का जो सत स्वरूप है उसमें लीन हो गए। कौन हो सकता है इसमें? मुनि नहा। आप लोग हो ही नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को व्यवहार छोड़ना नहीं है। एक धागा भी जब तक है तब तक व्यवहार नहीं छोड़ना। यदि व्यवहार छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुनिना शब्द बार बार कुंद स्वामी क्यों कह रहे हैं मुनि शब्द? ऐसे मुनि निश्चय नय में लीन हो सकते हैं। और मुनि नहा, मुनियों के द्वारा एवं पावंती निब्बाणम। जो मुनि निश्चय नय में लीन हैं वे मुनि ही निर्माण को प्राप्त होते हैं। बद समिधि गुत्तियो शील तवम जिनवरे ही पन्नतम कुब्बंतो भी अभव्वो
अन्नानि मिच्छदेत्तियो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। व्रत, शमेदि, गुत्ती, शील, तप, ये सब किसी दूसरे ने नहीं कहे, जिन भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त हैं, कथित हैं। कुब्बंतो भी अभव्यो, इनको तो अभव्य भी, कुब्बंतो यानी अभव्य भी करता है। अन्नानि मिच्छदिट्ठियो, यानी तुमने कह दिया। क्यों कहा ये बात कि निश्चय न, क्योंकि व्रत, समिति, गुप्ती, शील, तप आदि हमने पालन कर लिए। हम 28 मूलगुण पालन करते हैं, पंच महाव्रत का निर्दोष पालन करते हैं, 5 समितियां निर्दोष पालन करते हैं, पंचेंद्रिय निरोध निर्दोष पालन करते हैं, 7 जो शेष गुण हैं वो भी मैं पालन करता हूँ। कोई बहादुरी नहीं करते, ये तो अभव्य भी कर लेता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। इतनी कठोर चर्या करने वाले को भी बाहर कर दिया। दुनिया का कोई दर्शन ऐसा नहीं है जिसमें कठोर चर्या को भी बहिष्कृत किया गया हो। मैंने सभी दर्शनों को प्रायः देखा, ऐसी कठोर चर्या करने वालों को सब दर्शनों में सम्मान है। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है कोई बहादुरी नहीं कर ली, ये तो अभव्य भी कर लेता है। व्रत, समिति, गुप्ती निषेध नहीं कह रहे हैं, यहीं जो रुक रहा है, इतने को ही, जो व्रत, समिति, गुप्ती को ही धर्म मान रहा है। और ये सब क्या है? व्यवहार है। ऐसा कुब्बंतो व्यभवो अन्नानि मिच्छदिट्ठि, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। मोक्षम असद्हंतो अभीय सत्तो दुजो अधिज, पाठो न करे द्विगुणम असद्हन्तस्य नानम तू। इतना घोर तप करने के बाद भी वो अभव्य, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि कैसे? 3 शब्द क्यों डाले? अभव्य अकेला डाल देते, अभव्य अकेला डाल देते, मिथ्या दृष्टि डाल देते, अज्ञानी डाल देते। तीनों एक अर्थवाची हैं कि नहीं? नहीं। अभव्य अलग चीज है। जो मिथ्या दृष्टि तो हो सकता है, लेकिन सारे मिथ्या दृष्टि अभव्य हो, कोई नियम। अज्ञानी, कोई जरूरी नहीं कि मिथ्या दृष्टि अभव्य अज्ञानी हो, दूसरे गुण स्थानवर्ती भी अज्ञानी है, लेकिन वो अज्ञान भाव से आता है। औदैक भाव में अज्ञान भाव भी लिया है, तो इसलिए अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अभव्य, ये तीनों मोक्ष मार्गी नहीं हैं। लेकिन फिर भी व्रत समिति को क्यों करते हैं? इतना व्रत समिति पालन तो अपन लोग कहते ना, द्वादशांग का पाठ ही हो गया। इतना ज्ञान है फिर भी अभव्य क्यों? कहते हैं मोक्षम असद्हंतो, उसका मोक्ष के प्रति श्रद्धान नहीं, मोक्ष के भाव नहीं करते। मोक्ष को पढ़ता है, मोक्ष तत्व को पढ़ता है। उससे पूछो कि मोक्ष की परिभाषा क्या है, तो वो भी क्या कहेगा? कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो। अभव्य भी बोलेगा कि नहीं? क्या पता हमारे संस्थान में ही अभव्य हो तो? बोलो बोलो ना, बोलो। हो सकता है कि नहीं? देखो भाई, आगम से तो बाधा नहीं है। महाराज जी देखो, आपने हमारे संस्थान में अभव्य कहा, तो हम लोग भी कह सकते हैं हमारे गुरुजी अभव्य हुए, तो कह दो, कोई डरो मत। हो सकता है, हो सकता है, आगम में लिखा है, हो सकता है। मोक्षम असद्हंतो, हमारे अभव्य कहने से तुम अभव्य नहीं हो गए, और तुम्हारे कहने से मैं अभव्य। अंदर से पूछो,
मोक्ष है कि नहीं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो है, अभव्य भी मोक्ष को मानता है, लेकिन तुम मोक्ष पाना चाहते हो कि नहीं? और ये भी कह देता है वर्णन है, लेकिन मुझे तो आज तक मोक्ष समझ में ही नहीं आया। ये लोग कहते महाराज जी मोक्ष मुझे आज तक समझ में, वहां लोग करते क्या है, करते क्या है? खाना नहीं, पीना नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या करते हैं? हम तो यहाँ 1 घंटे यदि स्थिर होकर बैठ जाएं तो अकुलाहट हो जाए, वे आनंद निकाल दे। अश्रद्धान तो बस मोक्ष पर अश्रद्धान नहीं करना, कितनी मोक्षम संतो, और फिर क्या है? अभीय सत्तो, अभव्य सत्य यानी जीव, अभव्य जीव मोक्ष पर श्रद्धान नहीं करता। कैसी बात है? मोक्षम अश्रद्धहंतो, मोक्ष पर श्रद्धान नहीं है किसका? अभवीय सिद्ध, अभव्य जीव का। और करता क्या है? और नियम से जो यानी जो यो हो, अधियज्य, अध्ययन खूब करता है, अध्ययन करता है, अधियज्य अध्येयतः, अध्ययन करता है, अध्यापक भी है, अध्ययन करने वाला भी है और अध्यापन कराने वाला भी है। पाठो, लेकिन वो पाठ करता है, तोता को रटाया जाए, रटो तोता, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षाः, तो रट लेगा कि नहीं? हाँ, सुन रहे हो भाई तोता लोगों, अपन को तोता जैसा नहीं रटना, अपन को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, परीक्षा तो देना है, परीक्षा तो, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं है। पढ़ना किसके लिए है? आत्मा के लिए पढ़ना है, जरूर पढ़ना, लेकिन अपने आत्मा के लिए करना, परीक्षा नहीं ना। परीक्षा देना जरूर है, परीक्षा तो देंगे, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़ेंगे नहीं, परीक्षा के बाद भी हम याद रखेंगे। अधियज्य पाठ हो, बस यहीं तक रहना। न करेदि गुणम, वह उनको गुण रूप ग्रहण नहीं करता। गुण यानी वहाँ न करेदि गुणम, उसको प्राप्त करने का भाव नहीं करता। गुण का अर्थ उपकार, गुण का अर्थ हितकारी, गुण का अर्थ करता है उसको प्राप्त करने का भाव। न करेदि गुणम, अपन कहते ना वो दवाई उसके लिए गुणकारी नहीं है, गुणकारी यानी लाभदायक नहीं। न करेदि गुणम, उसको कोई लाभ नहीं करता है। कौन सा लाभ नहीं करता? कौन लाभ नहीं करता? अध्ययन, अध्ययन और जो पाठ हैं उसको कोई लाभकारी नहीं है। क्यों? दूसरा कारण क्या है? अश्रद्धहन्तस्य नानम तु, 2 बार अश्रद्धान क्यों दिया? पहला तो मोक्ष के प्रति अश्रद्धान, दूसरा ज्ञान के प्रति अश्रद्धान यानी आगम के प्रति। आगम में जो लिखा है, अभव्य सेन की कहानी आती है कि वो मिट्टी उठा के कहता है देखो आगम में लिखा है मिट्टी में जीव है, कहाँ है? मैंने मसल दिया, चिल्लाया तो आवाज़ तो आई नहीं मरने की। यदि इसमें जीव होता तो चिल्लाता नहीं। इसलिए आगम में जो लिखा है वह ठीक नहीं लिखा। ये है नानाम अश्रद्धंत, यानी आगम पर वो श्रद्धान नहीं करता। वो कहता आगम में यह ठीक नहीं लिखा ऐसा। और मान लो कभी कभी कुछ चीज़ों को ठीक मानता है तो आगे की गाथा कहते हैं, क्योंकि इस गाथा के अंतर्गत अपन ने कह दिया वो श्रद्धान नहीं करता, लेकिन अब मिथ्या दृष्टि कहता मेरा तो श्रद्धान है। तो अब कौन सा मिथ्या दृष्टि है? सद्य दीपत्ते दिए, रोचे दिए तह पुणो विफासे दिए, धम्मं भोग निमित्तम नदुशोकम क्षय निमित्तम।
अब पहली गाथा में क्या है, पहला तो उसका सिद्धांत बनता ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं करता। वो कहता मैं आगम आगम को नहीं मानता हूँ। अपने जैनियों में बोल देते हैं मैं आगम वगैरह को कुछ नहीं, भाई शास्त्र में क्या लगा, मैं शास्त्र मास्त्र को नहीं मानता हूँ। महाराज ने क्या, मैं महाराज को नहीं मानता हूँ। भगवान ने क्या कहा, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। जैनी में हैं, जैनी कुल में हैं, और किसी की क्या कहूँ, साक्षात आदिनाथ का पोता क्या कहता है, और की तो क्या कहें। वो कहता है मैं भगवान की कोई बात नहीं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सभी मिथ्या दृष्टियों को ऐसा मत कहो, सभी अभव्यों को ऐसा मत कहो, सद्यहदी सिद्धांत करते हैं। इसमें लिखा है मतलब की बात पर सिद्धांत करते हैं, मतलब की बात पर सिद्धांत करते हैं, सभी बातों पर सिद्धांत नहीं। मुनि महाराज जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। कौन सी बात है? एक बार एक सभा में एक लड़का आने लगा और इतनी अच्छी तरह बोल सुने, बहुत बढ़िया, ऐसा बैठा रहता था। मैंने ऐसा श्रोता आज तक देखा नहीं, हिलता नहीं डुलता, कुछ भी करते रहो, वो तो एक बात कैसा नहीं। देखो मैं उस पर बड़ा, मैंने कि ऐसा श्रोता तो कभी मिला नहीं। और वो 5-6 दिन के बाद आया तो मैं तो उससे वैसे ही प्रभावित था। बोले महाराज जी आपसे एक प्रश्न करना है। हमने कर भाई कर, मैं तो तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, इतने गौर से। बोले महाराज जी आप प्रवचन में बहुत दिन से कोई आप अंक नहीं बोल रहे, कोई अंक बोला करो। तो मैंने कहा भैया अंक से क्या। महाराज जी आप पूछो नहीं, आप बोल दिया करो ना, आपका क्या बिगड़ता है। अब मैं तो प्रभात तो मैं बोल दूंगा। अब मैंने हाँ तो कह दिया तो मेरा दिमाग ठनका, बाबा जी वो ठग ले गया, ठग गया है, पूछ लो से। मैंने कहा भैया क्यों। बोले महाराज पूछो नहीं, आप तो बोल दिया करो। मैंने पहले बताओ। तो क्या कहता, महाराज जी आपकी वाणी में बहुत सत्यता है, बहुत सत्ता, सत्य दी आप बहुत सत्य बोलते हो, सिद्ध बाक। 1-1.5 मिनट में उसने ऐसी प्रशंसा की, अरे महाराज जी आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है, सिद्ध बाक है, सब कुछ है। मैंने कहा भैया वो तो सब सुन लिया, तू तो बता दे तूने कब लिखा। मुझे ही डर लगता, मेरे कुंद स्वामी कहते हैं कि मैं ही चूक सकता हूँ, तो मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, और तू कह रहा है आपकी वाणी में सत्यता है। तो मैंने कहा भाई तूने ऐसा कब अजमा लिया। बोले महाराज जी देखो आपने 8 दिन पहले चंदेरी की घटना है, चंदेरी है ना ललितपुर के पास, वहाँ की घटना है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने 7-8 दिन पहले एक जुआ पर प्रवचन दिया था, वो मटका शटका चलता ना, तो हमने वो लगाते हो ना तुम लोग इक्का दुक्की तिक्की, आपने इक्का दुक्की तिक्की कहा, उसी दिन हमने इक्का दुक्की तिक्की पे लगा दिया, और महाराज उसी दिन तीनों खुल गए। तब से हम आपके प्रवचन सुनने आते हैं कि आप कोई अंक बोलो और मैं उसी पे लगाऊं। सद्यहदी बोलो, सिद्धांत है कि नहीं है, लेकिन काय के लिए सिद्धांत है कि महाराज के मुख से निकला है तो सत्य होगा। सद्यहदी पत्तेदी रुचि है कि नहीं, प्रीति, सद्यहदी प्रीति। अब उन वचनों से उसकी प्रीति है कि नहीं है। अभव्य मुनि बनता है प्रीतिपूर्वक कि अप्रीतिपूर्वक। अभव्य मंदिर आएगा प्रीतिपूर्वक या अप्रीतिपूर्वक। प्रीतिपूर्वक। जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए है वो जहाँ मिलती है वहाँ वो प्रीतिपूर्वक ही जाएगा, अप्रीति से तो जा ही नहीं सकता। रोचेदी, जो वस्तु चाहिए वो रुचि से सुनेगा कि अरुचि से, रुचि से। फिर क्या है, पुणो भी फासे दी,
बार बार उसको स्पर्श करता है, हाँ यही सही है, यही सही है। फासेदी का अर्थ है मन कहता है क्या पता, लगा दो दाव, नहीं निकला तो फासेदी। मन को कहता है नहीं नहीं नहीं, सत्य ही है। फासेदी का अर्थ है स्पर्श करता है, सत्य को छू रहा है। मन नकारता है लेकिन अंदर से क्या बोलता है, नहीं महाराज का वचन झूठा, फासेदी। लेकिन काहे के लिए है, जुआ। धम्मम भोग निमित्तम, यानी धर्म के भोग के लिए, संसार के लिए। भोग का अर्थ मात्र भोग विलासता नहीं लेना कि XYZ। रावण का सिद्धांत कम था क्या? वो कहता है अष्टान का मैं माला फेरूंगा तो 6 महीने की श्रद्धा जो कार्य है वो 8 दिन में हो जाएगा। अटूट श्रद्धा थी उसकी। परिणाम स्वरूप कितना उधम मचाया अंगद हनुमान वगैरह ने लंका में, उसकी श्रद्धा अटूट थी, डिग नहीं सकता। लेकिन किसके लिए? धम्मम भोग। तो आचार्य कहते पहली बात तो श्रद्धान नहीं करता, और श्रद्धान करता है तो संसार के लिए करता है, न तो सो कम्मख है, संसार को काटने के लिए नहीं। आज कितना धर्म हो रहा है, बहुत। संसार बढ़ाने के लिए कि संसार मिटाने के लिए? देख लो आप। इसलिए कहा है पंचम काल में सम्यक दृष्टि, उंगलियों पर गिनने लायक रहेंगे 2, 3, अधिकतम 4। अब 4 किसको कहूं? हमारे संघ में कहूं तो 5 हैं, किसको निकालूं? उनने अधिकतम कितने कह दिए? 4। हमारे संघ तो 5 है। अब एक किसको कम कर लूं? यानी बहुत कठिन है। आज 19 और श्रावकों के तो हाल ही बुरे हैं। धर्म कर रहे हैं, कोई संसार घटाने को नहीं कर रहे, सब संसार बढ़ाने में लगे हैं। चाहे मंदिर करें चाहे जाप दे में, संसार कैसे बढ़ना चाहिए लिखा है, वो अलग लिखा है। एक आचार्य ने तो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा 2, 3 अधिक से अधिक, ऐसा कहा, अधिक से अधिक 4 बस है। हाँ टीका में कहीं आया है 4। अब कैसे करे? तो अब और आचार्यों ने, कोई पुराने आचार्यों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा अल्प होंगे लेकिन होंगे। आयारादीनानं जीवादि दंसनम च विन्नेयम् छज्जीवाणं रक्षा वनदि चरित्रं तु व्यवहारो। उच्चारण तो नहीं करा ना आप लोग? उच्चारण आ जाएगा? अरे तुम आयार आदि, आयार आदि ने आचार आदि अंग, द्वादशांग। पहला अंग क्या है? प्रथम आचारांग बखानो। पहला अंग आचारांग है। देखो इसी बात को हमने जयपुर में कहा था कि मुनि द्वादशांग में पहला अंग आचारांग है। आचार के ग्रंथ तो पढ़ो नहीं, और बाद में अध्यात्म ग्रंथ तो पूर्वों में आया है। अध्यात्म प्रवाद, हाँ आत्म प्रवाद जो आया ना, वो किस में आया है? 11 अंग पढ़ने के बाद, कुछ पूर्व भी पढ़ने के बाद फिर आत्म प्रवाद आता है। तो पहले तो आचारांग बखानो, आचारांग का पहले ज्ञान करना चाहिए। आज प्रातःकाल कितनी बड़ी बात कही, तुम क्या बनोगे इसके संबंध में अपन जानकारी ले रहे हैं, लेकिन तुम क्या हो इसके संबंध में क्या जानते हो?
हैं? टोपी पुराण, टोपी तो लगा ली, टोपी के संबंध में क्या जानते हो? क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन लगाता है, क्यों लगवाई जाती है, इसका फल क्या है, दुनिया में ऐसी टोपी लगाने का क्या रूप है, ये सब चीज़ें जाने। जो तुम हो वह बनो। यदि तुम बेटा हो तो बेटा पुराण पढ़ो। बेटा किसे कहते हैं, उसका कर्तव्य क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसको कैसे रहना चाहिए। पिता हो तो पिता कौन होता है, पिता की परिभाषा क्या है। भाई हो तो भाई की, गृहस्थ हो, पति पत्नी हो तो तुम पति पुराण जानते हो। पति का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, कैसा रहना चाहिए। दोस्त हो, हम किसी के दोस्त हैं तो मित्र पुराण आता है, मित्र पुराण आता है कि नहीं। मित्र किसे कहते हैं, तुम लोगों के कोई मित्र हैं कि नहीं, पर मित्र के क्या संबंध में क्या जानते हो। महाराज ये तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, मित्र क्या जानते हो, मित्र में क्या जानते हो, मित्र किसे कहते हैं। जो कभी भी साथ नहीं छोड़े, संकट में काम आवे, मित्र को कभी धोखा न दे। मित्रता तो अपन बड़ा लेते हैं, मित्रता किसे कहते हैं, क्या जानते हो मित्रता में। सब चीजें जितने जिंदगी में अपन करते हैं जो हैं, आज सुबह के प्रवचन से एक निर्णय कर लो कि उसके संबंध में तुम्हें क्या ज्ञान है। यानी कहने का अर्थ है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको जानने के पहले आज क्या हो रहा है इसको जानना जरूरी है। पड़ोसी की खबर रखने के पहले घर में क्या हो रहा है ये जानना है। पड़ोसी की तो खबर है और स्वयं के घर में पता नहीं क्या हो रहा है। घर पुराण, तुम घर में रहते हो कि नहीं, गृहस्थ हो कि नहीं, तो घर के संबंध में क्या जानते हो, गृहस्थी के संबंध में क्या जानते हो। पशु हो, पशु का लक्षण यही है, पशु सब कुछ करता है लेकिन उसके संबंध में कुछ जानता नहीं है। और मनुष्य सब कुछ करता है लेकिन उसके संबंध में सब कुछ साइड इफेक्ट भी जानता है। इस करने से क्या होगा, गति होगी कि दुर्गति होगी, निंदा होगी कि प्रशंसा होगी, ये सब जानता है। पशु ये सब कुछ नहीं जानता। अब कितना, अब कोर्स कितना है अभी तुम्हारा, हैं? जो जो तुम हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात।